हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर सिक्स्थ चल रहा है, हाउसेस, यानी कि घर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि हाउस क्या होता है और कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स के अंदर हम एक फैक्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मौसम के अनुसार घर कैसा होना चाहिए। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल यूज्ड। तो ये नेक्स्ट फैक्टर है, यानी कि दूसरा कारक है जो कि किसी प्रकार का घर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं। मटेरियल यूज्ड यानी कि किस तरह का जो मटेरियल है, सामग्री है, घर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग ए हाउस आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि किसी घर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है तो वो बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो अलग अलग प्रकार के जो घर हैं उनको बनाने के लिए अलग अलग तरह का मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इज यूज टू मेक मड हाउसेज, बैम्बूज आर यूज टू मेक वुड हाउसेज, सीमेंट एंड ब्रिक्स आर यूज टू मेक हाई राइज बिल्डिंग्स। जैसे कि अगर कच्चे घर बनाने हैं तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और अगर लकड़ी के घर बनाने हैं तो उसके लिए जो बांस वगैरह है यानी कि बैम्बू जो होते हैं उनकी आवश्यकता है, और अगर बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके लिए सीमेंट और ईंटों की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन द हाउसेज आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, हाउसेज ऑफ द बैम्बूज वुड आर मेड इन अर्थक्वेक्स प्रोन एरियाज। दीज हाउसेज आर लाइट इन वेट, इवन इफ दे कोलैप्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स देयर इज़ लेस डैमेज। इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है कि उस जगह की, उस एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि वहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो जैसे कि ऐसा एरिया जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं, यानी कि अर्थक्वेक्स ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे एरिया के अंदर जो घर बनाया जाता है तो घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो बांस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बांस से घर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वहाँ पे भूकंप आता भी है तो पहली बात तो कि जो लकड़ी के बने हुए घर होते हैं वो गिरते नहीं हैं, और दूसरा अगर वो गिर भी जाते हैं तो नुकसान बहुत ही कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड, हाउसेज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो किस तरह का मटेरियल घर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस आधार पे जो घर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस यानी कि कच्चे घर, और एक होता है पक्का हाउस यानी कि जो पक्के घर होते हैं, यानी कि जो सीमेंटिंग मटेरियल से बने होते हैं। हाउसेज विच आर मेड ऑफ वुड, बैम्बू एंड मड एंड लीव्स आर नॉन एज कच्चा हाउस, यानी कि ऐसे घर जो या तो लकड़ी से बने हो, बांस से बने हो, या फिर जैसे मिट्टी जो होती है उससे बने हो, या फिर पत्तों से बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर को कच्चे हाउस कहा जाता है, यानी कि कच्चे घर कहते हैं उनको। दीज कच्चा हाउसेज आर आल्सो कॉल्ड हट्स। जो अब लकड़ी से घर बनते हैं उनको हट्स भी कहा जाता है, यानी कि झोंपड़ी भी कहा जाता है उनको। These type of houses are generally found in rural areas because the material used in the huts is cheap and easily available. तो ये जो ज़्यादातर जो घर हैं जो लकड़ी से बनाए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, यानी कि गांव के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है इसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, एक तो वो सस्ता होता है और दूसरा कि वो आसानी से उपलब्ध भी होता है, यानी कि वो लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसीलिए गाँव के अंदर ऐसे घर ज़्यादा बनाए जाते हैं। पक्का हाउसेज आर बेसिकली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट, आयरन, ग्लासेस एट्सेट्रा। अब जो पक्का हाउसेज हैं यानी कि जो पक्के घर होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं सीमेंट से, ईंटों से, लोहे से, कांच से, ठीक है। दीज मटेरियल आर यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग्स। ऐसे जो मटेरियल है इसका इस्तेमाल किया जाता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कि ऊंची इमारतें बनाने के लिए इन सब सीमेंट का, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर वेरी एक्सपेंसिव। अभी ऐसे जो घर बनते हैं सीमेंट से, ईंटों से, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड फाउंड जनरली इन अर्बन एरियाज़, और ज़्यादातर ऐसी जो ऊंची इमारतें होती हैं, जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, तो वो शहरों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नाव पक्का हाउसेज आर आल्सो मेड इन रूरल एरियाज़। इसके अलावा आजकल गाँव के अंदर भी सीमेंट से, ईंटों से घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बजट, यानी कि हम दो फैक्टर कर चुके हैं। पहला था क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि हमारी पहली वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है।
सेकंड जो भी हमने किया है मटेरियल यूज़, यानी कि किस प्रकार की मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है घर को बनाने के लिए। तीसरा जो कारक है यानी कि जो फैक्टर है वो है बजट, यानी कि कोई इंसान कितना पैसा, कितना रुपया अपने घर को बनाने के लिए खर्च करता है, तो वो बजट होता है। बजट मीन्स द मनी और द अमाउंट टू बी स्पेंड इन बिल्डिंग ए हाउस, यानी कि किसी घर को बनाने के लिए जितना रुपया खर्च होता है तो वो उस घर का बजट कहलाता है। इफ़ एन इंडिविजुअल स्पेंड ए लार्ज amount in the buildings a house, then the house will be of good quality as the material used would be the high quality। अब कोई व्यक्ति अगर घर को बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो घर भी ज़्यादा अच्छी किस्म का होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इसलिए जो घर है वो भी अच्छा बनता है। It is also decides the size of the house as large and well designed houses requires more money। और अगर बड़े घर बनाने हैं, अच्छे डिज़ाइनदार घर बनाने हैं तो उनके लिए भी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, यानी कि इंसान का जो बजट है वो ज़्यादा रहता है। On the other hand, if a person has low budget, he will not be able to build a big house and various facilities in it। लेकिन अगर कोई इंसान कम पैसे लगाता है अपने घर को बनाने के लिए, कम रुपए लगाता है, तो इसके लिए क्या है कि जो उसका घर बनेगा, नंबर एक तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और दूसरा उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि किसी घर को अगर बनाना हो तो उसके ऊपर किन किन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट रहता है, कौन कौन से कारक हैं जो घर को बनाने के लिए प्रभावित करते हैं। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाउस, यानी कि एक अच्छे घर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छा घर जो होता है हम उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर देखते हैं, तो वो अभी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, हाउस शुड बी सन फेसिंग, यानी कि घर ऐसा हो जो सन फेसिंग हो, यानी कि सूर्य घर के सामने रहता हो, यानी कि ऐसा घर हो जहाँ पे सूर्य की रोशनी आसानी से घर के अंदर उपलब्ध हो सके। सेकंड है वॉल्स ऑफ द हाउसेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड डैम्प प्रूफ। तो घर की जो दीवारें हैं, नंबर एक तो वो मजबूत होनी चाहिए और दूसरा कि वो डैम्प प्रूफ होनी चाहिए। डैम्प का मतलब कि वो उनके ऊपर नमी का यानी कि बरसात का असर नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ डोर एंड विंडोज शुड कंसिस्ट ऑफ ग्रिल्स फॉर सेफ्टी फॉर द थीव्स। तो जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उनके ऊपर लोहे की ग्रिल्स लगी होनी चाहिए, यानी कि लोहे की जाली वगैरह लगी होनी चाहिए, ताकि जो चोर वगैरह हैं वो घर के अंदर एंटर ना कर सके। इट शुड हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम, घर से पानी निकलने का, यानी कि जो वेस्ट वाटर होगा, जो ख़राब पानी होगा, उसके निकलने का अच्छा सिस्टम घर के अंदर बना होना चाहिए। किचन, बाथरूम्स एंड वॉशरूम मस्ट बी मेड ऑफ सच टाइप दैट बी वॉश्ड एंड डिसइंफेक्ट रेगुलरली। जो किचन है यानी कि जो रसोई घर है, या जो बाथरूम है, वॉशरूम है, तो ये ऐसे बने होने चाहिए जिनके अंदर साफ़ सफाई आसानी से हो सके और जिनको डिसइंफेक्ट्स यानी कि कोई भी किसी तरह का जो क्लीनर है उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। द गुड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दैट द हाउस शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर वहाँ की, जहाँ पे भी घर बनाया जाए तो वहाँ की मौसम के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार घर बनाना चाहिए। द सराउंडिंग ऑफ द हाउसेज शुड आल्सो रिमेन क्लीन। और घर ऐसी जगह हो जहाँ पे चारों तरफ साफ़ सफाई हमेशा बनी रहे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।